नमस्कार। आज आप लोगों के सामने ग्लोबल सिटी हरियाणा के बारे में कुछ बारीक पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल सिटी हरियाणा, जिसका एक लंबे समय से आप लोग बार बार नाम भी सुन रहे होंगे, कई बार खबरों की हेडलाइंस में भी ग्लोबल सिटी काफ़ी चर्चित रही है। अगर ग्लोबल सिटी की बात करें तो ग्लोबल सिटी को बनाने का काम HSIIDC हरियाणा सरकार की इकाई द्वारा गुरुग्राम जिले के अंदर किया जाएगा। मतलब यह एक ऐसी सिटी बनाई जाएगी जो पूरी तरह से आने वाले समय के लिए वातानुकूलित रहेगी। इस सिटी के अंदर भारी भरकम पॉपुलेशन को रखने की आज़ादी रहेगी और ख़ास तौर पर बात करें, यहाँ का वातावरण इतना प्योर होगा कि यह देखने को ही मन पड़ेगा। इस सिटी में प्लॉटों की बिक्री भी काफ़ी जल्द शुरू होने वाली है। तो वर्तमान चर्चा अगर करें तो इस सिटी को विदेशी पैटर्न पर बनाने का काम किया जाएगा और हरियाणा सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस इस सिटी को बनाने के लिए इसलिए है क्योंकि दिल्ली की बढ़ती पॉपुलेशन और भीड़ भाड़ से निजात दिलाने के लिए ऐसी सिटियों को डेवलप करना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता बन गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम के अंदर स्थापित की जाएगी और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1080 एकड़ ज़मीन के अंदर इस सिटी को स्थापित करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर 300 अप्रूव्ड ग्लोबल जो होते हैं, अप्रूव ग्लोबल जो सेगमेंट होते हैं, ग्लोबल सेक्टर जो होते हैं, 300 कंपनियों द्वारा यहाँ पर इन्हें अप्रूव करने का भी काम किया गया है। और यहाँ पर आने वाले समय में 180 के यहाँ की पॉपुलेशन होने वाली है। मतलब बात करें 1,80,000 यहाँ की ग्लोबल सिटी की पॉपुलेशन होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 12 मिलियन बिल्ड का कुल एरिया होगा, जो स्क्वायर मीटर में अगर हम देखें तो 12 मिलियन का एरिया यहाँ पर कुल देखने को हमें मिलेगा। इस सिटी की खासियत की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा हाउसिंग मार्केट, रियल स्टेट, हाउसिंग मार्केट जोन, हाउसिंग और लैंड फॉर सेल जैसे अनेक ऐसे काम होंगे। ज़मीन खरीदी बेची जाएगी, यहाँ पर ज़मीनों की बोली लगाई जाएगी और टेंडर आवंटित करने का काम भी हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर इन सिटीज़ की हम बात करें, यहाँ पर पिछले दिनों 750 करोड़ रुपए के टेंडर हरियाणा सरकार ने लगाए थे। इन टेंडरों की बात करें तो यहाँ पर 250 एकड़ ज़मीन के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया हरियाणा सरकार द्वारा प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया था और प्रक्रिया को चालू करने का काम किया गया था, जिसके तहत यहाँ पर रोड मैप, वाटर ड्रेनेज सिस्टम इत्यादि का काम बेहद बारीकी से करने के लिए टेंडरों को आवंटित किया गया था। और ख़ास तौर पर यहाँ कनेक्टिविटी का बहुत खास तरीके से ध्यान रखा गया था। लेकिन सिटी की प्रोग्रेस इतनी तेज़ी से नहीं चल पाई इन टेंडरों के आवंटित होने के बाद भी। तो सरकार इन टेंडरों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती है और जल्द से जल्द इन सिटीज़ का जो काम है वो पूरा करना चाहती है। इसके लिए सरकार फिर से टेंडर जल्दी ही आप लोगों के समक्ष लेकर आने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे, रेजिडेंशियल फ्लैट्स होंगे। यहाँ पर बिजनेस पर्पज़ की बात करें तो बिजनेस पर्पज़ और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन सिटीज़ के अंदर एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा जाएगा और यहाँ पर इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल में सुधार करने का इन फ्यूचर काम किया जाएगा और एक बहुत साफ सुंदर वातावरण के अंदर स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और यूनिवर्सिटी से भरा ये पूरा का पूरा माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर होटल साइट्स के लिए अलग से जगह रखी जाएगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली के लिए यहाँ पर खास तौर पर पेड़ लगाए जाएंगे और एक यूरोपीय पैटर्न पर रोडों के दोनों साइड भी पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। बिजली की अत्याधुनिक व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। इसी प्रकार अगर बात करें इन सिटीज़ के फ्यूचर की तो ये दिल्ली NCR का सबसे खास प्रोजेक्ट आने वाले समय में होने वाला है। और जैसे ही फर्स्ट जो टेंडर आवंटित 2-3 महीने पहले किया गया था, इसका काम कंप्लीट होता है तो जल्द ही प्लॉटों की ई ऑक्शन का काम भी आप लोगों के सामने जारी कर दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को भी इस ग्लोबल सिटी के अंदर प्लॉट्स लेने का शानदार मौका काफ़ी जल्द ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पर कनेक्टिविटी किस हिसाब से रखी गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें
नोएडा, फरीदाबाद जैसे इलाकों में, तो वहाँ पर एक बहुत शानदार कनेक्टिविटी इन फ्यूचर रखी गई है और रोडों का जाल बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाए जाने का भी काम किया जा रहा है। पिछले दिनों फरीदाबाद को नोएडा से जोड़ने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे टाइप का भी निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। उसके बाद नोएडा से वाया फरीदाबाद होते हुए गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी तक पहुंचना काफ़ी सरल और सुगम हो जाएगा। अगर बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, द्वारका एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर हरियाणा समेत बात की जाए तो जो हरियाणा का रोहतक साइड वाला इलाका है, उनसे भी बहुत शानदार कनेक्टिविटी गुरुग्राम के इन शहरों की होने वाली है। NH1 पर पड़ते, GT रोड पर पड़ते जितने भी शहर हैं, जैसे अम्बाड़ा से चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत और साथ में बात करें तो जो नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, वो भी इस सिटी से अर्बन एक्सटेंशन रोड, पहले NH1 के माध्यम से, उसके बाद अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है और जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा पूरी दिल्ली को क्रॉस करता हुआ, दिल्ली की थर्ड रिंग के रूप में, तो उसके माध्यम से इनकी कनेक्टिविटी बहुत आसान तरीके से इस ग्लोबल सिटी तक होने वाली है। अगर दूसरे पहलू पर ध्यान दें तो जैसे बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक के अलावा भिवानी, सिरसा, हिसार जैसे इलाकों की कनेक्टिविटी की बात करें तो इन लोगों की कनेक्टिविटी भी हरियाणा की इस ग्लोबल सिटी से काफ़ी अच्छी होने वाली है। NH10 का प्रयोग करके वहाँ से आप सीधा बहादुरगढ़ सफर से अर्बन एक्सटेंशन रोड के माध्यम से द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू डायरेक्ट इस ग्लोबल सिटी तक हाईवेज के माध्यम से ही जा सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी और इन रोडों का जाल खास तौर पर इस ग्लोबल सिटी के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर का काम किया गया है उसमें विदेशी लोगों को लेने का भी काम किया गया था, जिनके माध्यम से इस सिटी के डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा आने वाले समय में मिलने वाला है। और हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट पर खुद स्वयं फोकस किए हुए है, तो यह प्रोजेक्ट काफ़ी जल्द तैयार हो जाएगा और आने वाले समय में दिल्ली NCR के इलाकों में आप दुबई जैसी फीलिंग लेने का भी काम कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में ऐसी ही बारीक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।